और अब एक बाबा की डर्टी पिक्चर। वो तंत्र मंत्र की बिसात बिछाकर पूजा पाठ के बहाने पाप लीला करता था। भक्ति का जाल फेंककर महिलाओं और लड़कियों को फंसाता था और उसके बाद उन्हें बनाता था हवस का शिकार। नरसिंहपुर के नादिया में धर्म के नाम पर अधर्म करने वाला ढोंगी की पूरी कुंडली देखिए। तंत्र मंत्र की बिछाए वो बिसात, पूजा पाठ के बहाने पाप लीला, भक्ति का फेंके जाल, वीडियो में कैद बाबा की अय्याशी, बाबा ब्लैकमेलर, बाबा बलात्कारी, सत्संग से सलाखों तक बाबा की कलंक कथा। कभी बलात्कारी राम रहीम, कभी अय्याश आसाराम, तो कभी रामपाल। लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहे हैं, पहले जरा तस्वीर देख लीजिए बाबा लोक के इस अजूबे बाबा की, जो आशीर्वाद की मुद्रा में आपको नजर आ रहा है। अंदाज सबसे जुदा, ठसक ऐसी कि पूछिए मत। तिलकधारी बाबा, बलात्कारी बाबा, जिस बाबा ने लोगों पर अपनी अंधभक्ति का जादू चलाया। नरसिंहपुर के नांदिया का है ये धर्मेंद्र दुबे उर्फ धर्मदेव महाराज। इस धर्मदेव महाराज की अब अधर्म और अय्याशी की कुंडली भी खंगाल लेते हैं, जिसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। जो धर्म के नाम पर इसी साकेत धाम में करता था अधर्म, अब जरा उस कमरे में आपको लिए चलते हैं जहां ये पाखंडी अपनी पाप लीला का काला अध्याय रचता था। लोगों की माने तो इसी कमरे में ये बाबा लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ अय्याशी करता था। यही नहीं, इस कमरे में अपने मोबाइल से वो चुपके से अपने वहशीपन की तस्वीरें मोबाइल में कैद कर लेता था और फिर शुरू होता था इस बाबा की ब्लैकमेलिंग का खेल। जिन तस्वीरों को हम दिखा नहीं सकते, इतनी अश्लील हैं कि उनके बारे में बता भी नहीं सकते। यहाँ साकेत धाम के पहले तो बताते थे कि झाड़ा फूंकी होती थी, आधे बोलते थे अच्छा स्थान है। हम लोग भी यही जानते थे कि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे अच्छी व्यवस्था हमारे देखा थे। यहाँ अय्यासी बाबा अपना अड्डा बनाए हुए था। ढोंगी धर्मदेव महाराज के काले चिट्ठे का प्रथम अध्याय सुन लीजिए, जो इसी गांव के लोग बता रहे हैं। जो नादिया गांव में 10 साल पहले आया और देखते ही देखते इसने अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया। जो मंगलवार और शनिवार को अपने दरबार लगाता, पाखंड की बिसात बिछाता। लोगों के मुताबिक दूसरे राज्यों से लोग इसके पास आते और इस ढोंगी बाबा की वाक पटुता में खो जाते। जहां इसकी निगाहें अक्सर लड़कियों पर होती, जहां दबी जुबान में गांव वाले कह रहे हैं कि बाबा चाय में नशीली दवा मिलाकर लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता था। गांव वालों की माने तो दर्जन भर लड़कियां इसका शिकार बनी हैं। कुछ दूध वगैरह हम कोई गोली देते थे जिससे कि लड़कियां होश खो बैठती थी, तो उनको कुछ याद नहीं रहता था। मैंने भक्तों से सुना है। ये आज कोतला थाने में 4 फरियादी जो धर्मेंद्र दुबे के खिलाफ शिकायत करने आए हैं और उस आधार पे कुल 4 एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, जिनमें 3 धारा 376 और एक जो है 354 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। और विवेचना के दौरान जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अब कब से ये रैकेट चल रहा था, इस बात की तफ्तीश पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे पहले ये सुन लीजिए इस अधर्मी के अधर्म का काला अध्याय तब पुलिस को पता चला जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा और पाखंडी के धाम से 2 किलो गांजा पुलिस को बरामद हुआ। सत्संग से बाबा सलाखों तक पहुंचा, जहां एक मोबाइल ने बाबा को बेनकाब कर दिया। नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इस कथित बाबा को सजने संवरने का बेहद शौक था और इसके लिए उसने तरह तरह के रंग बिरंगे कुर्ते भी बनवाए हुए थे। मैचिंग डिजाइनर पगड़ियां भी पहनता था ताकि वो दूसरे बाबाओं से अलग नजर आए। इस बाबा को सजने संवरने का बेहद शौक है। तरह तरह के कुर्ते और मैचिंग डिजाइनर पगड़ियां जो उसे दूसरे बाबाओं से अलग बनाए। भाई ढोंगी बाबाओं की जमात में इनकी भी तो अलग स्टाइल होना चाहिए। जितना अलग अंदाज उतनी अलग आमदनी और मैचिंग नील पॉलिश भी। ऐसी मैचिंग की महिलाओं को भी सजने संवरने में ये मात दे दें। ऊपर से मीठी मीठी बातों का जादू, प्रवचन का ये उस्ताद, नरसिंहपुर के नादिया का बाबा बलात्कारी ढोंगी
धर्मेंद्र दुबे उर्फ धर्मदेव महाराज, जिसके सामने शीश नवाने कई राज्यों से लोग आते हैं, जहां मनोकामना पूरी करने का रेट फिक्स होता है, कभी 51,000, कभी 11, तो कभी 21,000। कुंडली के विषय में पहले तो आया बीतली से आया तो यहाँ हल बखल चलाता था, मजदूरी करता रहा। फिर लोगों ने सोचा कि ये पंडित आदमी, लोगों से पूछ करके गांव वालों ने बोल दिया कि ये थोड़ी सी जगह आप तो यहाँ मकान बनवा दिया। मकान बनवा करके इसने ये मंदिर बनवाया और मंदिर बनवा करके आदमियों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया। नरसिंहपुर का नांदिया गांव, जहां ये ढोंगी 10 साल पहले अवतरित हुआ, वो भी फटेहाल में। इसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, यहां तक कि भीख मांगने की नौबत आ गई थी। जिसने पहले गांव में मजदूरी की और फिर इसने धर्म का चोला पहना और धर्म को फायदे का धंधा बना डाला, जहां देखते ही देखते इसने अपना घर, मकान, मंदिर, कई एकड़ जमीन और लग्जरी गाड़ियां बना डाली। यहां तक कि आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके इसने ये साम्राज्य खड़ा कर लिया। कुछ दूध वगैरह में कोई गोली देते थे जिससे कि लड़कियां होश खो बैठती थी, तो उनको कुछ याद नहीं रहता था। मैंने भक्तों से सुना है। अब आखिर कैसे ये भोले भाले लोगों को फंसाता था? तो गांव वालों के मुताबिक ये यज्ञ का आयोजन करता, तो कभी भागवत कथा का, जिसकी एक खूबी है कि इसके प्रवचन में जादू होता है। प्रवचन का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता। अक्सर नए नवेले शादीशुदा जोड़े यहाँ आते, वे औलादों को उनकी सूनी गोद भरने का ये भ्रम दिखाता। ताबीज, तंत्र मंत्र और वशीकरण इसका हथियार थे। महिलाएं और खासकर लड़कियां इस ढोंगी के दरबार में अर्जी देती थीं, जहां कभी चाय में तो कभी दूध में ये नशीली दवाइयां मिलाकर उन्हें देता और फिर खेलता अय्याशी का खेल। ये संगीन इल्जाम गांव वाले लगा रहे हैं। दिन रात धर्म का प्रवचन, कीर्तन, भजन और बाबा प्रवचन के बहाने करता पाप लीला। अब जरा एक और चौंकाने वाला खुलासा सुन लीजिए। सवाल है कि आखिर कैसे इस पाखंडी के पाप लोक का पर्दाफाश हुआ। तो इन महाराज ने अपना मोबाइल सुधारने को दिया था, जहां मोबाइल में कैद बाबा की डर्टी पिक्चर की भनक पुलिस वालों को लगी। पुलिस ने आश्रम में दबिश दी, जहां गांजे के साथ पहले बाबा को गिरफ्तार किया गया। पुलिस यहां इस अय्याश की कुंडली बाच रही थी, तभी 4 फरियादियों ने इसके पाप का बही खाता पुलिस के सामने रख दिया। उसका जो आरोप है वो भी इम्पोर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ जो फरियादी हैं और जो फरियादी के साथ जो भी घटना कारित होती है वो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। तो सारे तथ्यों को समावेश करने के बाद ही उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और आगे भी कार्रवाई की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन इसका बहुत ही बारीकी से करके और इसका आगे भी निराकरण किया जाएगा। कुछ और बातें भी आई है कि आश्रम की जमीन है, सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, कई तरह की, उस पर भी जांच की जा रही है और उसमें जो संबंधित तहसीलदार और जो रेवेन्यू एजेंसी के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी इस मामले में संज्ञान दिला के उस चीज़ के संबंध में भी जांच की जा रही है और आगे उसमें भी अग्रिम कार्रवाई लीगली की जाएगी। अब बाबा के पाप लोक के हर राज की पुलिस तफ्तीश कर रही है। आखिर कितनी लड़कियों को इसने ब्लैकमेल कर दौलत कमाई? सरकारी जमीन पर कैसे खड़ा हुआ पाखंडी का साम्राज्य? आखिर इस अय्याश बलात्कारी बाबा के और कितने शिकार और कितने राज? नरसिंहपुर से आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।